गुड मॉर्निंग गाइस। मैं क्लास 7 की एनसीईआरटी भूगोल यानी ज्योग्राफी लेके आपके पास आई हूँ। मैं उसका फर्स्ट चैप्टर अभी एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है। भूगोल का नाम है सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण। ओके, पहला चैप्टर इसका पर्यावरण स्टार्ट कर। स्टूडेंट, फर्स्ट चैप्टर है पर्यावरण। ओके, यहाँ पे कह रहा है पहले कि लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसे देखने के लिए उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। रवि कभी स्कूल जाता था तो उस टाइम में उसके स्कूल में पहले सिंपल था, सारा एक जैसा था, लेकिन जो उसके सामने का मैदान था जब वो एक रोज़ गया तो उसे खुदाई जैसा मिला। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। मतलब वो जो मैदान जिसको खुदाई हो गई थी वही मैदान से रवि उसी मैदान में खेलता था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाले एक इमारतें बनेगी। किसी ने कहा कि ये जो मैदान है इसकी जो खुदाई हो रही है उसमें क्या बनेगी, इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियां वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है तो उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। जब रवि वहाँ खेलता था छुट्टी में तो वहाँ उसे गेंदे के फूल मिलते थे, तितलियों तरह तरह की तितलियाँ मिलती थी वहाँ जिससे रवि खेलता था। लेकिन पता चला कि जब वो मैदान ही ख़त्म हो गया तो ये जो जीव जंतु यहाँ हैं या पेड़ पौधे हैं ये भी ख़त्म हो गए। उसने ये बात अपने सहपाठियों से बताया। सहपाठी मतलब क्लासमेट से ये बात की उसने। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारे पर्यावरण बदल रहा है। और जो सुबह में जो असेंबली होती है उसमें जो प्रिंसिपल थे उन्होंने वही ग्राउंड देखते हुए कहा कि देखो हमारी पर्यावरण जो है वो चेंज हो रही है, बदल रही है। पहले कहीं एक मैदान था तो अब वो किसमें, एक घर में तब्दील हो रही है, बदल रही है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जब प्रधानाचार्य ने कहा कि हमारे पर्यावरण बदल रहे हैं, यानी जहाँ पहले ज़मीन था वो अब घर में, फ्लैट में, बिल्डिंग में बन रहे हैं ना। पेड़ पौधे कट रहे हैं, जीव जंतु को रहने की जगह नहीं मिल रही है। तो रवि के दिमाग में घूम रहा था क्या आखिर ये है क्या, पर्यावरण होता क्या जो प्रधानाध्यापक जी ने बताया असेंबली में। जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। शिक्षक ने एक सिंपल सा जवाब दे दिया कि जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं, आसपास देखते हैं, वही पर्यावरण कहलाता है। रवि ने कहा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज़, कक्षा में खड़ी रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं, है ना। क्योंकि रवि एक 7th क्लास का स्टूडेंट है, उसके ज़हन में पर्यावरण है तो वो सोच रहा अच्छा ये जो स्कूल में हम आते हैं, मेज़, कुर्सी, इस सड़क के कूड़ादान, कूड़ा जो भी उसके दिमाग में था उसको बोला कि वही पर्यावरण के अंग है, यानी इसी सब से मिलकर पर्यावरण बना है, यही सब तो पर्यावरण में है। हाँ, शिक्षक का जवाब था कि हाँ। लेकिन ज़रा रुको, शिक्षक ने फिर कहा कि ज़रा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक ने किया है। हाँ, पर्यावरण में है तो दोनों, लेकिन पर्यावरण प्राकृतिक और आर्टिफिशियल दोनों से मिलकर के क्या है, बना हुआ है। जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, ये सब तो नेचुरल है, ये सब तो गॉड गिफ्टेड है ना, ये गॉड से हमको मिला है, तो ये तो प्राकृतिक है। जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, यानी मानव निर्मित, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि, ये सब तो मानव द्वारा यानी इंसान द्वारा बनाया गया है। लेकिन ये दोनों मिलकर पर्यावरण बना है। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्राकृतिक एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाई। टीचर ने कहा कि जब आप लोग इतना जान गए तो हम आपको मानव निर्मित और प्राकृतिक का भी बता दिए। अब आप ऐसा कीजिए कि इससे मिलकर आप सूची आप तैयार कीजिए कि प्राकृतिक कौन सा है और मानव निर्मित कौन सा है, यानी आर्टिफिशियल कौन सा है, मैनमेड कौन सा है और नेचुरल कौन सा है। ओके। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी ये सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। बच्चे को तो अच्छा ही लगता है इस तरह का काम। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है?
शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होती है। बिल्कुल सही, हमारी जैसी ज़रूरत होती है हम उस हिसाब से काम करते हैं। ज़रूरत थी तभी तो वो जो आगे हम लोग पहले पढ़े हैं कि एक मैदान को बिल्डिंग के रूप में उस मैदान की खुदाई करके बिल्डिंग बनाई जा रही थी, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत पड़ी तभी तो बिल्डिंग का निर्माण होना स्टार्ट हो गया वहाँ पर। इसीलिए टीचर ने सही जवाब दिया कि ऐसी हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले ज़माने में बहुत सारे पेड़ देखने को मिलते थे। सड़क के किनारे किनारे बहुत सारे पेड़ होते थे, लेकिन अब हम लोग किसी सड़क के किनारे ज़्यादा पेड़ नहीं देख पाते हैं, क्योंकि लोग क्या किए हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको काट दिए हैं, या तो घर बनाने के लिए या तो लकड़ी जलाने के लिए। बहुत सारे खेत थे जिसमें पहले फसल होती थी और बहुत सारे प्लांट थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब खेत को लोग फुलफिल किए हैं, भरे हैं, और उसमें लोग घर बन गए, वहाँ क्या हो गया, आबादी आ गई है। तो इंसान अपने ज़रूरत के हिसाब से पर्यावरण को बदल रहा है। यहाँ दिया हुआ है पर्यावरण के घटक, यानी पर्यावरण किस सब चीज़ से मिलकर बना है। ओके, तो देखो पर्यावरण जो है ना 3 चीज़ का पहले दिखाया है, प्राकृतिक है, मानव निर्मित है और मानव है। प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव, ये 3 घटक मेन है जिससे पर्यावरण बने हैं। लेकिन प्राकृतिक में अपना अपना अलग उसका कंपोनेंट है, तो मानव निर्मित में अलग कंपोनेंट है और मानव एक अलग कंपोनेंट है। चलिए अब पढ़ते हैं कि प्राकृतिक में कौन कौन से कंपोनेंट है, मानव निर्मित में कौन कौन सा कंपोनेंट है और मानव में कौन कौन सा। पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक। देखिए प्राकृतिक में क्या क्या है, वायुमंडल, वायु जो होता है ना, दूसरा जलमंडल, ठीक है, तीसरा स्थल मंडल, उसके बाद है जैव मंडल, है ना। ये 4 जो है वो प्राकृतिक के घटक है, यानी प्राकृतिक कंपोनेंट है पर्यावरण के। उसके बाद है मानव निर्मित। मानव निर्मित में देखो इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, है ना, उद्योग, स्मारक, ये सब मानव निर्मित है, यानी ये सब को मानव बनाया, इंसान द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो ये सब मानव निर्मित घटक है ना। उसके बाद आते हैं मोस्ट कंपोनेंट है मानव, क्योंकि मानव भी अपने हिसाब से पर्यावरण को ढाल रहा है, अपने हिसाब से पर्यावरण को में उतार चढ़ाव कर रहा है, ठीक है। तो मानव सबसे मेन इम्पोर्टेंट इसका रोल अदा करता है। इसमें एक है एक व्यक्ति, ठीक है, फिर उससे एक परिवार बनता है, ठीक है, फिर उससे परिवार से एक समुदाय बनता है, ठीक है। समुदाय जो होता है वो धर्म में बढ़ जाता है, धर्म के लोग क्या करते हैं, शैक्षिक होते हैं, उसके बाद आर्थिक ज़रूरत पड़ती है, और फिर राजनीतिक स्थिति। ये मानव के इतने सारे कंपोनेंट मिलके एक मानव क्या करता है, निर्माण करता है पर्यावरण में। मानव का ही तो परिवार होता है, मानव के लिए तो राजनीतिक स्थिति होती है, मानव ही तो आर्थिक स्थिति, या मानव ही तो पैसा अर्न करता है, जानवर थोड़ी करता है, इंसान ही तो करता है। शैक्षिक शिक्षा कौन हासिल कर रहा है, पढ़ाई एजुकेशन कौन ले रहा है, मानव ही तो ले रहा है। तो ये सब मानव का कंपोनेंट है जो पर्यावरण में है, ठीक है। नीचे दिया हुआ पर्यावरण के घटक, ओके। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ये पीछे से जो था वहीं पर कि हम प्राकृतिक को जहाँ छोड़ते ना कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से करते हैं, और ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो वहीं का ये लाइन है कि इसीलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी करते हैं। बिल्कुल सही, प्राकृतिक वातावरण अपने हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से उसको परिवर्तन करते हैं, उसको चेंज करते हैं, और कभी कभी नष्ट भी करते हैं। नष्ट तो हम लोग हमेशा ही करते हैं। पानी बिना वजह का खर्च करते हैं तो नष्ट करते हैं, बिना वजह हम लोग अपने रहने के लिए प्लांट काट रहे हैं, नष्ट करते हैं। किसी को अगर लकड़ी का बिजनेस है तो वो प्लांट काट रहा है, तो अपनी ज़रूरत के लिए इंसान क्या कर रहा है, उसको बर्बाद कर रहा है। एक पॉइंट दिया हुआ यहाँ जीवीय। जीवीय क्या है, सजीव प्राणियों का संसार। जीवीय जिसमें ज़िंदगी है, जिसमें जान है, जिसमें लाइफ है, वो होता है जीवीय, ठीक है। तो सजीव प्राणी यानी जहाँ सजीव प्राणी रहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर लाइफ है, वो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो क्या होते हैं, जीवीय कहलाते हैं, जिसमें पादप और जंतु दोनों आते हैं। पादप यानी प्लांट, जंतु यानी एनिमल। तो पादप, पेड़ के पास भी तो जान है, पेड़ के अंदर भी तो लाइफ है, तो पेड़
और जंतु, जंतु में एनिमल हुए, एनिमल यहाँ जो हुआ वो इंसान और जानवर दोनों से कहा गया है। साइंस में जंतु दोनों को कहा जाता है। उसके बाद है अजीवीय, अजीवीय निर्जीवीय पदार्थ एवं निर्जीवीय पदार्थ का संसार जैसे स्थल, है ना। घटक दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जीवीय, एक होते हैं अजीवीय। तो जीवीय उसको कहते हैं जिसमें कि नेचुरल चीज़ होती है, जो सांस लेते हैं, जिसमें पेड़ पौधे और प्लांट आते हैं। वही है अजीवीय, जो कि नेचुरल तो होते हैं बट उसके अंदर निर्जीव पदार्थ होते हैं। निर्जीव पदार्थ मानिए ऐसा कि निर्जीव पदार्थ होते हैं जिनके अंदर कोई लाइफ नहीं होती है, ठीक है। लेकिन आगे चल के इसमें पढ़ेंगे अजीवीय में मिट्टी भी आती है, पहाड़ भी आते हैं, जल भी आती है, लेकिन जिसमें बायोटिक अबायोटिक कहते हैं। नेचुरल तो होता है बट उसमें लाइफ नहीं होती है, ठीक है, ऐसे होते हैं। ऊपर के वर्तमान वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीव या प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाला लोक, स्थान, वस्तु एवं प्राकृतिक को पर्यावरण कहते हैं। डिफिनेशन है यहाँ कि पर्यावरण किसे कहते हैं, तो किसी जीव प्राणी के चारों ओर, जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोक, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। जीवित प्राणी यानी हम लोग, पेड़ पौधा या जानवर जो वे, उसके चारों ओर जो पाए जाने वाले जगह है, वस्तु है, प्राकृतिक, वो चीज़ क्या है, पर्यावरण है, ठीक है। ये प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। बिल्कुल कह रहा है कि ये प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों का क्या है, मिक्सअप है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर कोई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियाँ सम्मिलित है ना। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय अजीवीय दोनों परिस्थितियाँ सम्मिलित है। हाँ, तो बोले थे ना कि प्राकृतिक में अजैवीय, जैवीय और अजैवीय दोनों आता है। जैसे कि हम लोग मानव और पेड़ पौधा दोनों जीवीय है, तो अजीवीय जो होता है जिसको अबायोटिक कहते हैं, एक को बायोटिक कहते हैं, एक अबायोटिक कहते हैं। अबायोटिक को अजीवीय कहते हैं, ओके, जिसमें नेचुरल तो होता है बट उसमें भी लाइफ नहीं होती है। जैसे मिट्टी हुआ, नदी हुई, पहाड़ हुए, ये सब इसमें नहीं होती। तो मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, यानी मानव पर्यावरण उसको कहते हैं जिसमें इंसान खुद से 100% अपने काम देता है, उसमें अपना रोल अदा करता है। उनकी गतिविधियां होती हैं, यानी सारा क्रियाकलाप वही करते हैं, उसमें काम वही करते हैं, उनके द्वारा वो बनाई गई होती है, वो अपने अकॉर्डिंग उसको बनाते हैं। तो ये जो होता है वो मानवीय क्रियाकलाप होता है, यानी मानवीय पर्यावरण उसको कहते हैं, जिसको मानव खुद से अपने हिसाब से बनाता है, अपने लिए बनाता है, अपना 100% उसमें देता है। एक छोटा सा टॉपिक है पर्यावरण का, ही देख लेते हैं। पर्यावरण यानी एनवायरमेंट, ये हम लोग एनवायरमेंट बोलते हैं उसको। शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द है ना, एनवायरोनेर। ये जो पर्यावरण है इसके का दूसरा नाम है एनवायरमेंट। ये शब्द जो है वो फ्रेंच से आया है, एनवायरमेंट, जिसका जो यहाँ है एनवायरोनर या एनवायरोनर से हुई है, ठीक है। ये फ्रेंच लैंग्वेज है जिसका अर्थ होता है पड़ोस। तो मेन मकसद है कि पर्यावरण को अगर फ्रेंच लैंग्वेज में कहा जाए तो इसका मतलब होता है पड़ोस, ओके। स्टूडेंट, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।